हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अदम्य आयुर्वेदा में। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बीएमएस सेकेंड ईयर द्रव्य गुण सब्जेक्ट में पेपर 1 के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं द्रव्य गुण में 100 नंबर के। पेपर 1 में द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये सब आते हैं। इसमें 20 नंबर के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। 20 नंबर में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द्रव्य। द्रव्य जनरली पूछा जाता है, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, रस हो गया, ये तीन 20 नंबर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके। तो इनको थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो वो जनरल जो आपने इंट्रोडक्शन जो आपने फर्स्ट ईयर में आपको पता है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी निरुक्ति, लक्षण, पंच भौतिक निष्पत्ति द्रव्य में ये कॉमन है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो द्वितीय अध्याय द्रव्य में जो सुश्रुत वर्ग और चरक और सुश्रुत का रचनात्मक वर्गीकरण है, ये मेनली 10 नंबर में पूछा जाता है अलग से, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। मेनली सुश्रुत वर्ग का तो ज़रूर पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है द्रव्य में ही सुश्रुत और चरक का क्रमात्मक वर्गीकरण। इसमें भी सुश्रुत का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चरक का भी आप याद रखिएगा। बाकी वाघ भट्ट इन सब का वर्गीकरण नहीं पूछा जाता है। फिर द्रव्य में मिश्रक वर्गीकरण आता है, 10 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर द्रव्य में द्रव्यों के वर्गीकरण के विकास में संहिता काल, वैदिक युग और निघंटु वाग्मय ये बहुत पूछे जाते हैं, मोस्टली ये आते हैं एग्जाम में। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है निघंटु का। इसमें आप धन्वंतरी, निघंटु इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। धन्वंतरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है द्वितीय खंड गुण। गुण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो 20 नंबर में ही आता है क्वेश्चन अगर आना होगा। और द्रव्य गुण और वीर्य, विपाक ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके आने के। रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली 20 नंबर में यही पाँचों में से एक फिक्स है आना है। ये जो गुण है मैं ये 2014, 15 और 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है रस। रस आपने अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा, तो वही सब चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आता है विपाक। विपाक भी आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा इनको। रस और विपाक और इनमें डिफरेंस आ जाता है। फिर वीर्य आता है। वीर्य आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ये 2014 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर आता है प्रभाव। प्रभाव में वीर और प्रभाव में अंतर है, 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द्रव्यों की कार्यमुक्तता। द्रव्यगत पदार्थों का पारस्परिक संबंध, ये बहुत बार आया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कर्म। कर्म में आप पहले तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, निरुक्ति, लक्षण, स्वरूप, प्रकार, बहुत एक एक दो दो तीन तीन लाइन के हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर द्रव्यों में जो डिवीज़न है, जैसे नाड़ी संस्थान के कर्म, इंद्रिय अधिष्ठानों के कर्म, इनमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने लायक। एक मेध्य है और एक मदकारी है नाड़ी संस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। संज्ञा स्थापन भी आप पढ़ सकते हैं। इंद्रिय अधिष्ठानों में दृष्टि विकासी या दृष्टि संकोची जनरली बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। रेचन बहुत बार पूछा गया है। व्यववाही विकासी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 5 नंबर 10 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। फिर पाचन हो गया, शोधन हो गया, इनके भी कर्म पूछे जाते हैं। रक्तवय संस्थान में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा जाता है इतना ज़्यादा। फिर आता है पाचन संस्थान में। पाचन संस्थान के कर्म में दीपन हो गया, पाचन हो गया, दीपन और पाचन में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। वातानुलोमन ये भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीपन पाचन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ग्राही स्तंभन और ग्राही स्तंभन के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। भेदनीय ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर बाजीकरण भी पूछा गया है, बाजीकरण के कर्म भी पूछे गए हैं। मूत्रवय संस्थान में इसमें अभी तक कोई इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। फिर सार्वधातुक कर्म में जीवनीय, इसके बारे में पूछा गया है। इसी में बल्य हो गया,
ओज रासक हो गया, रसायन हो गया, विकासी, ओज रासक, ये पूछे गए हैं। रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धातु कर्म में बृहण हो गया, लंघन हो गया, मेदोवर्धन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बृहण और लंघन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ज़्यादा। फिर अभिशांति और प्रमाथि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और संसंबंध इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें एक ये पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं चतुर्खंड कल्प, इसमें देश विभाग द्रव्य परिचय, ये पूछा जाता है, 10 नंबर में ही आता है क्वेश्चन, और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। द्रव्यों का संग्रहण और भंडारण, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें 5 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रशस्त भूमि क्या होती है, संग्रह विधि क्या है, संग्रह काल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। 5 या 10 नंबर में ही आते हैं जनरली। फिर आता है द्रव्यों का भंडारण, भेषजगार, द्रव्यों का संरक्षण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने हाईलाइट किया है याद रखिएगा, इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये आते हैं। मान की परिभाषा, मान की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मान पूछा जाता है वो पौतो मान होता है। अगर एग्जाम में मान की परिभाषा, निरुक्ति, इन सब के बारे में आता है मान के बारे में, तो आप पौतो मान के बारे में ज़रूर लिखिएगा। फिर आता है द्रव्यों की अशुद्धियाँ और उनका शोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोधन का प्रायोजन, ये सब आप पढ़ लेना। विशिष्ट द्रव्यों का शोधन, इसमें कई कुछ द्रव्य होंगे, उनका शोधन आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप द्रव्य जब प्लांट पढ़ेंगे उनमें भी कई प्लांटों के जो शोधन है वही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भेषज कल्पना, ये आपने रसशास्त्र भेषज कल्पना सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है वो कल्प, कषाय, स्वरस, कल्प, चूर्ण, क्वाथ, प्रमथ्या, ये सब क्या होते हैं, और एक अरिष्ट, इन सब के बारे में हल्का हल्का आप पढ़ लेना। बाकी जो शीत है, क्षीर पाक है, स्नेह कल्प है, तेल मूर्छना, घृत मूर्छना, ये आपने भेषज कल्पना में आप पढ़ेंगे। फिर इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, भेषज प्रयोग, प्रशस्त भेषज, प्रयोज्य अंग और अनुपान मात्रा, भेषज काल, ये जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आप समझ लीजिए, बहुत बार आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिकों को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, जिस बुक से बताया है उसके राइटर हैं आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ये पेपर 1 है, बाकी पेपर 2 का में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊँगा। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।